Hi everyone, welcome to Sunshine Wangsan. This is Haunted House Truth or Trick Part 4. ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग को एक बहुत डरावना सपना आया है और विंग अचानक से डर के उठ के बैठ जाता है। उसे याद आता है कि वो अभी लैंजान के घर पे है। विंग थोड़ी देर उसी पोजीशन में बैठ के अपने सपने के बारे में सोच रहा था कि उसको ऐसा सपना पहले कभी नहीं आया। विंग तुम उठ गए? लैंजान हाथों में 2 कप कॉफ़ी लिए कमरे में एंटर करते हैं। लैंजान को आते देख वी अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। हाँ लैंजान, मैं उठ गया हूँ। क्या टाइम हो रहा है अभी? लैंजान स्माइल करते हैं और वी के पास बैठ जाते हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं। तुम ये कॉफ़ी पी लो, फिर मैं डिनर की तैयारी करने जाता हूँ। विंग लैंजान के हाथ से कॉफ़ी का मग लेते हैं और कहते हैं, मैं इतनी देर कैसे सो गया आज? लैंजान विंग के फेस को टच करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं वी, तुम थके हुए थे और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत भी थी। आई नो तुम इस वक्त स्ट्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा। विंग लैंजान का हाथ टच करते हैं और कहते हैं, नहीं लैंजान, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। हाँ बस मुझे थोड़ी फ़िक्र ज़रूर है। पता नहीं माँ मम्मी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों उनको चाव के साथ मेरी शादी करानी है, पर मुझे उम्मीद है कि वो दोनों ज़रूर समझ जाएंगे। लैंजान स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ विंग, वो ज़रूर समझ जाएंगे। अब तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम अभी जल्दी से कॉफ़ी पी के फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम डिनर करेंगे साथ में। विंग लैंजान की तरफ देख के एक छोटी सी स्माइल करते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। लैंजान के फेस में विंग को एक सुकून सा मिल रहा था। वो अपना सपना, अपने फैमिली का स्ट्रेस सब भूल चुका था। विंग एक कॉफ़ी का सिप लेते हैं और कहते हैं, अच्छा है लैंजान, तुम पहले से काफ़ी अच्छा कॉफ़ी बनाने लग गए हो। लैंजान अपना थोड़ा सा आईब्रो रेस करते हैं और कहते हैं, क्या मतलब, मैं पहले अच्छा नहीं बनाता था? विंग कहता है, हाँ अच्छा बनाते थे, पर पहले तुम्हारी कॉफ़ी बहुत कड़वी होती थी, अब मीठी है। विंग लैंजान की आवाज़ सुन के विंग लैंजान की फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, व्हाट, तुम पहले एक ग्रम्पी अंकल की तरह घुमा करते थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट सा, तुम्हें देखते से ही डर लगता था। अभी देखो तुम कितना स्वीट से बन गए हो, बिल्कुल मेरे प्रिंस चार्मिंग। ऐसे ही हंसी मजाक और क्यूट कन्वर्सेशन के साथ उन दोनों ने अपनी कॉफ़ी फिनिश की। देन लैंजान विंग से कहते हैं, विंग तुम जाके अब फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर डिनर की तैयारी करता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है। लैंजान भी नीचे चले जाते हैं। विंग फ्रेश होके जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि लैंजान किचन में एप्रन पहन के खाना बना रहा था। वो देखने में बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। विंग अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे लैंजान की फेस से। विंग अपने मन में बोलता है, हाय, इस बंदे को भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है। वाकई में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे लैंजान जैसा पार्टनर मिला। इतने में लैंजान की भी नज़र जाती है विंग पे। लैंजान विंग को देख के एक स्माइल करते हैं। विंग भी भाग के लैंजान के पास आते हैं और उन्हें हग करते हैं। आफ्टर 1 मिनट हग वो दोनों हग ब्रेक करते हैं। विंग कहते हैं, लैंजान मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? लैंजान विंग के फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें खाना बनाना आता है? विंग थोड़ा सा आईब्रो रेस करते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? ऑफ कोर्स मुझे सब आता है। लैंजान थोड़े से नर्वसली स्माइल करके कहते हैं, रहने दो वी, मैं बस सूप बना के फिर चिकन बेक कर लूँगा और मेरा काम ख़त्म, बाकी सारा खाना बन चुका है। विंग कहते हैं, तुम जाके चिकन बेक करो, सूप आज मैं बनाऊँगा। लैंजान विंग को कहते हैं, विंग ये तुमसे नहीं होगा, तुमने पहले कभी नहीं बनाया होगा। विंग पीछे टर्न होते हैं और लैंजान के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, लैंजान तुम्हें पता है ना, लाइफ में हर काम पहली बार ही होता है, तो मुझे आज ट्राई करने दो, मुझे पता है मैं बेस्ट कुक हूँ। लैंजान को पता है विंग कितना ज़िद्दी है, उनसे आर्ग्यू करना तो बेकार है, इसीलिए लैंजान कहते हैं, अच्छा ठीक है, देखो सूप की सारी तैयारियां मैंने पहले से कर रखी है, तुम बस सबको मिक्स करके फिर गैस को स्लो कर देना और वेट करना, और जैसे ही ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए इसको बंद कर देना, मैं तब तक चिकन बेक करता हूँ। विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम जाओ। विंग लैंजान के कहे मुताबिक सब कुछ मिक्स करके गैस पे बिठा तो देते हैं, लेकिन फिर वो अपने गेम में बिज़ी हो जाते हैं। लैंजान जब थोड़ी देर बाद वापस आते हैं तो वो देखते हैं सूप का पॉट पूरा जल के उसमें से काली धुआं निकल रही होती है
और विंग पीछे मुड़ के अपने गेम में मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। विंग सूप पूरा जल चुका है। विंग तुरंत उस तरफ देखते हैं तो उनको दिखता है कि खाने के साथ साथ पॉट भी पूरा जल चुका है। विंग थोड़ा सा नर्वसली स्माइल करते हुए कहते हैं वो लैंसन, मैं वो एक्चुअली ना तुम्हारा सूप मेरे हॉटनेस देख के जल गया होगा, उससे भी मेरा हॉटनेस हैंडल नहीं हुआ। लैंसन विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग अब तुम जाओ अंदर, मैं बना लूँगा बाकी का। बट लैंसन मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। लैंसन कहते हैं विंग तुम जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं सूप बना के लेके आता हूँ। विंग सैड सा फेस बना के पाउट करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। लैंसन कहते हैं 10 मिनट बाद लैंसन सूप बना के लेके आ जाते हैं और विंग और लैंसन साथ में मिलके ऐसे ही कन्वर्सेशन के साथ डिनर कंप्लीट करते हैं। फिर दोनों ऐसे ही बैठ के सोफ़े पे कुछ बातें कर रहे होते हैं। वैसे ही उनको रिंग सुनाई देती है लैंसन के फ़ोन की। लैंसन विंग से कहता है विंग मेरा फ़ोन कहाँ है। विंग कहता है मुझे क्या पता, शायद तुमने रूम में ही छोड़ दिया होगा। लैंसन कहते हैं हाँ शायद। विंग कहते हैं पर इस वक्त तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत। लैंसन कहते हैं शायद मेरा फ़ोन बज रहा है, ऐसा मुझे लगा। विंग कहते हैं मैं तो यहाँ हूँ, तुम्हें कौन फ़ोन कर रहा है फिर इस वक्त। लैंसन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग स्माइल करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना फ़ोन रिसीव करो, मैं यहीं हूँ, मुझे मेरा फेवरेट शो देखना है। लैंसन भी स्माइल करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। लैंसन जब अपनी फ़ोन हाथ में लेते हैं तो वो देखते हैं कि शाइन का 15 मिस कॉल्स। लैंसन तुरंत शाइन को कॉल लगाते हैं। शाइन भी फर्स्ट बेल पे ही फ़ोन रिसीव कर लेती है। वो फ़ोन उठाते ही पैनिक करके बोलती है लैंसन कहाँ थे तुम, मैं कब से तुम्हें और भैया को कॉल ट्राई कर रही हूँ, पर तुम दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लैंसन कहते हैं शाइन शांत हो जाओ, हम दोनों नीचे थे, फ़ोन रूम में था, इसीलिए सुनाई नहीं दिया, बताओ क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। शाइन कहती है अभी बताने का टाइम नहीं है लैंसन, बस तुम इतना जान लो कि तुम्हारे और भैया की जान को खतरा है। माँ मामी विंचाओ के साथ अपने बहुत सारे लोग लेके तुम्हारे घर जा रहे हैं, शायद वो भैया को वापस ले जाना चाहते हैं। उन्होंने विंग और विंचाओ की शादी आने वाले 2 दिनों में फ़िक्स कर दी है और वो लोग विंग को वापस लाने के लिए तुम्हें मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लैंसन कहते हैं ठीक है, आने दो उन्हें, मैं निपट लूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो मेरे होते हुए विंग को यहाँ से कैसे ले जाते हैं। शाइन कहती है लैंसन समझदारी से काम लो, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, उनके साथ बहुत लोग हैं, तुम दोनों अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, प्लीज़ तुम दोनों अभी वहाँ से निकल जाओ। लैंसन थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। इतना बोल के लैंसन फ़ोन काट देते हैं। यही सोचों में गुम लैंसन नीचे आते हैं। लैंसन नीचे आके देखते हैं विंग अपना फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी देख रहे हैं और ज़ोर से हंस रहे हैं। लैंसन बिना कुछ कहे विंग के पास जाते हैं और विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज लुक के साथ लैंसन की तरफ देखते हैं। लैंसन कहते हैं विंग हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। विंग और ज़्यादा कंफ्यूज होके कहते हैं पर क्यों, क्या हो गया। लैंसन कहते हैं अभी समझाने का टाइम नहीं है विंग, प्लीज़ अभी चलो मेरे साथ। विंग कहता है ओके ठीक है। दोनों तुरंत घर से निकलते हैं। लैंसन अपनी कार स्टार्ट करता है। आधे घंटे बाद लैंसन की कार जीचान के घर के सामने आके रुकती है। तब तक विंग को लैंसन ने सब कुछ बता दिया होता है कि क्यों उन दोनों को अभी रात को घर से जाना पड़ा। जब वो लोग जीचान के घर पे पहुंचते हैं तो जीचान भी उन दोनों को देख के काफ़ी शॉक होते हैं। जीचान पूछते हैं लैंसन तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर, सब ठीक है ना। लैंसन कहते हैं नहीं जीचान, विंग के माँ मामी ने विंग की शादी अगले 2 दिनों में फ़िक्स कर दी है और वो दोनों मेरे घर जाने वाले थे विंग को लाने, इसीलिए हम लोगों को इमरजेंसी में वहाँ से निकलना पड़ा। जीचान कहते हैं अच्छा मैं समझ गया, तुम दोनों आओ बैठो यहाँ पर वो लोग आई थिंक नहीं आएंगे, तुम दोनों यहाँ सेफ़ हो। विंग कहते हैं मुझे पहले शाइन से बात करनी होगी। विंग शाइन को कॉल करते हैं। शाइन उन्हें बताती है कि जब विंग को लैंसन अपने साथ लेके गए थे उसके तुरंत बाद मैडम यू ने विंचाओ को घर पे बुलाया था।
वेनशाओ और मैडम यू में बहुत ज़्यादा बहस हुई। वेनशाओ ने कहा, मुझे किसी भी हाल में विंग चाहिए यू, वरना तुम बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। मैडम यू कहती है, तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है वो लैंज़न के घर पे ही होंगे, हमें वहीं जाना होगा। वेनशाओ कहता है, शादी अब बाद में नहीं, 2 दिनों में ही होगी। तुम या तो शादी की तैयारी करो या मेरे पैसे लौटाने की। तभी विंग के मामा जियान फेंगमियान वहाँ आते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों वहाँ जा ज़रूर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि लैंज़न तुम लोगों को वी किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। वो विंग के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैडम यू कहती है, हाँ ये बात सही है, लैंज़न आसानी से हमें विंग नहीं देंगे, लेकिन तब क्या होगा जब लैंज़न ही नहीं रहेगा। वेनशाओ और मैडम यू की बात सुन के एक डेविल स्माइल करता है और किसी को कॉल करता है और कहता है, हमारे वहाँ पर जितने आदमी हैं सबको लेके लैंज़न के घर पहुँचो। आज लैंज़न के लाश के ऊपर से मैं विंग को वापस ले आऊँगा। इतना बोल के मैडम यू के साथ जियान फेंगमियान और वेनशाओ दोनों निकल जाते हैं। शाइन ये सब कुछ छुप के देख रही होती है। शाइन इतना सुन के बहुत डर चुकी होती है। वो तुरंत लैंज़न और विंग को कॉल कर रहे होते हैं, बट दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठाता। पर थैंकफुली लैंज़न से मेरी बात हो गई और तुम दोनों समय रहते वहाँ से निकल गए। विंग इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। डर, तकलीफ़, खौफ सब कुछ एक साथ उसको फील होने लगा। शाइन कहती है, लैंज़न, विंग, मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों इस वक्त इस सिटी में सेफ़ नहीं हो। अभी के लिए तुम दोनों इस शहर से बाहर चले जाओ जब तक ये सब कुछ शांत नहीं होता। जैसे ही सब कुछ शांत होगा मैं तुम दोनों को बता दूंगी, तुम दोनों आ जाना। लेकिन अभी के लिए जैसे ही लैंज़न के घर पे तुम दोनों उनको नहीं मिलोगे, वो दोनों तुम लोगों को पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर देंगे। और इसीलिए तुम लोगों का इस वक्त यहाँ से बाहर निकल जाना ही सबसे सेफ़ रास्ता है। इतना बोल के शाइन फ़ोन रख देती है। ज़ीचेन कहता है, पर तुम दोनों इस वक्त कहाँ जाओगे? लैंज़न और विंग कुछ देर सोचते हैं। फिर लैंज़न उठ के खिड़की के पास चले जाते हैं और खड़े होकर कुछ देर सोचते हैं और फिर अपनी डीप वॉइस में कहते हैं, हम ईलिंग जाएंगे, वैंगजान मेंशन, वहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू सो मच।